नमस्कार, मेरा नाम है शैला और आप देख रहे हैं M2 लाइव टीवी। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ सबूत लाओ वरना केस 2 मिनट में नहीं टिकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात सरकारी वकील से सुप्रीम कोर्ट के अंदर कही। इसका क्या मतलब है कि क्या बिना पर्याप्त सबूतों के इतने दिनों से मनीष सिसोदिया को जेल में डाला हुआ है, या फिर जब तक भक्त राजा की भौकुटी तनी है जेल में मनीष सिसोदिया को रहना पड़ेगा, चाहे कोर्ट कुछ भी कहे। एक केस में जमानत मिलने से पहले ही दूसरा केस चालू हो सकता है और चालू हो भी रहा है लोगों पर। सरकार चाहे केस फर्जी ही क्यों ना हो, रहो जेल में वर्षों तक। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना सबूतों, पर्याप्त सबूतों के जेल में अब तक हैं। इंडिया गठबंधन को अब तक अपनी ताकत दिखा देनी चाहिए, लेकिन इंडिया गठबंधन अब तक खामोश है। मगर संजय सिंह के मामले में गठबंधन कुछ ना कुछ करता तो जरूर होना चाहिए था, करना चाहिए। फिर अगर 2024 का रास्ता अगर ये नहीं करते हैं तो आसान ना होगा इनको लिए, इनको एकता दिखानी ही पड़ेगी। बाकी मैं ये नहीं कहती कि आम आदमी पार्टी भरोसे के लायक है या फिर गठबंधन का साथ देगी, लेकिन संजय सिंह का जहां पर मामला है, लगभग वो हर मुद्दे पर जनता के साथ, लोगों के साथ खड़े रहते हैं। वो पार्टी के अगेंस्ट भी खड़े रहते हैं और साथ देने की बात भी करते हैं। संजय सिंह ने केंद्र सरकार को परेशान कर रखा हुआ है अपने सवालों से पूछ पूछ कर। 2024 में जो चुनाव होने वाला है तो संजय सिंह को इस वक्त बाहर होना चाहिए, जबकि सरकार चाहती है कि ऐसे, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे मंत्री हो, सबको जेल में ठूस रही है। संजय सिंह की गिरफ्तारी बिल्कुल गैर कानूनी है। ये मोदी जी की बौखलाहट साफ दर्शाती है। चुनाव तक ये कई और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करेंगे और जेल में भरेंगे। मोदी जी का 2024 का एजेंडा बिल्कुल सेट है। वहीं ये अमन यदुवंशी अपने एक्स पर लिखते हैं कि न्यूज क्लिक के साथियों पर यूपीए यानी कि आतंकवाद निरोधक कानून लगाया गया है। अभिसार शर्मा, उर्मिलेश, भाषा सिंह, प्रवीश पुस्तकास्थ और अनुरोध चक्रवर्ती जैसे लोगों पर जेल में डालने की पूरी तैयारी कर चुकी है, क्योंकि 2024 के चुनाव में अगर सवाल पूछने वाले पत्रकार या मंत्री बाहर रहेंगे तो फिर इसके लिए एजेंडा खड़ा हो सकता है। इसके बाद बाकी बेबाक यूट्यूबरों का नंबर आएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर सोशल मीडिया पर बोलने वालों का आएगा। बाकी बंदर कौम आंखें, मुंह, नाक सब बंद करके बैठे होंगे और बस जपेंगे, लेकिन हम ना झुके हैं और ना दबेंगे। हम तानाशाही के खिलाफ और नागरिक अधिकारों के लिए जरूर लड़ेंगे, चाहे उसमें उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। एक यूजर एक्स पर मोहम्मद रिजवान है, वो भी यही कहते हैं कि 4 महीने में सबूत नहीं है और अदालत कह रही है सबूत लाइए। इसी से केस की सच्चाई पता चलती है कि मनीष सिसोदिया को अदालत पर किसका दबाव है। बिना किसी सबूत के 4 महीने से उनको जेल में रखा हुआ है। जेल में प्रावधान है कोर्ट का, लेकिन सवाल वही है कि बिना सबूतों और पर्याप्त सबूतों के किस तरह से संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हो गई, मनीष सिसोदिया की भी, सत्येंद्र जैन की भी। आखिर अदालतें क्या सबूत चाहती हैं? ये सबूत नहीं है कि उन्होंने शराब घोटाले का घोटाला किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनको 8 महीने की सजा हुई है, वो अब तक जेल में है। 2024 का चुनाव है, सरकारें ये नहीं चाहती कि उनसे पूछने वाले, सवाल पूछने वाले पत्रकार हो, यूट्यूबर हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो या फिर सोशल मीडिया पर बैठी जनता मोदी जी से सवाल ना करे, क्योंकि अगर सवाल करते हैं तो हो सकता है कि उनको जेल जाना पड़े। जो भी सोशल मीडिया पर आप लिखते हैं बड़ा सोच समझ के लिखिए, क्योंकि हमारे मोदी जी ने जो चीजें बना के रखी हैं, जो एजेंडा सेट करके रखा है, उससे खबरदार रहिए, वरना आपको बिना सबूत के भी जेल जाना पड़ सकता है। खबरें अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। मैं हूं आपके साथ शैला।